और कौन कौन आ रहे हैं? सूर्य प्रकाश। ठीक है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बायोमैकेनिक्स में ह्यूमन मूवमेंट की बात कर रहे थे। ह्यूमन मूवमेंट जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ह्यूमन मूवमेंट में ह्यूमन का स्टेज क्या होता है। क्या होता है, हम लोग सबसे पहले पोस्चर की बात करते हैं। मान लो ये एक पर्सन है ना। इस पर्सन का ये एक पोजीशन है, ठीक है। तो जो जिसमें हम लोग अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ यार। ये हम लोग एक पोजीशन ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें हाथ नीचे की तरफ है, पैर सीधा रहता है, सीधा स्टैंड रहता है। इस तरह से जो पोजीशन बनती है इसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। इस एनाटॉमिकल पोजीशंस को हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्सिस में और प्लेन में, ठीक है। -x, -y और -z, इस तरह से हम लोग एक्सिस में और फिर एक्सिस के साथ ही हम लोग प्लेन में डिवाइड कर देते हैं। प्लेन भी जानते हो, 3 प्लेन होते हैं, पढ़ा चुका हूँ, जान रहे हो? है ना? तो एक्सिस और प्लेन में इस तरह से हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन को डिवाइड करते हैं। तो जिस जगह पर एक्सिस और प्लेन सारे मिलते हैं इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हाँ, हाँ, कार्डिनल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है कार्डिनल पॉइंट, ये क्या करती है, सारे ये से जुड़ी हुई होती है। इसी जगह से मूवमेंट का हम लोग फिर कैलकुलेशन करते हैं, कार्डिनल पॉइंट। अब देखो, हमारी बॉडी इज यहाँ से शिफ्ट हुई इस जगह तक, यहाँ से यहाँ तक हमारी बॉडी मान लो शिफ्ट हुई। तो शिफ्ट हुई तो हमारा एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट हो गया ना, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का मूवमेंट, ये सेंटर टू सेंटर मूवमेंट है ना। यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, तो जब हम लोग का बॉडी मूवमेंट होता है तो अलग अलग मूवमेंट की हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं। ये तो सिर्फ हमारी पूरी बॉडी को लेफ्ट टू राइट खिसका है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कभी नहीं, हम लोग की बॉडी कभी ऐसे नहीं खिसकती। हम लोग की जब बॉडी जब मूव करती है एक जगह से दूसरे जगह तक, तो उसके पार्ट, बॉडी के पार्ट मूव करते हैं, है ना। तो जब बॉडी के पार्ट मूव करते हैं तो हम लोग हर बॉडी के पार्ट के मूवमेंट को देखते हैं। मान लो साइड वर्ड में ऐसे दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हमारा हाथ ऐसे मूवमेंट होता है। तो यहाँ से इस कंडीशन से धीरे धीरे इस कंडीशन तक आना, तो जो इस कंडीशन में मूवमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन बोलते हैं, बोलते हैं ना। वैसे ही पैर का भी मूवमेंट फ्लेक्शन होता है, हिप का भी मूवमेंट होता है, ये भी फ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन फ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं कि जब कोई मूवमेंट, है ना, हम लोग तुम्हारा सजाइटल प्लेन में ऐसे सजाइटल एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सॉरी, फ्रंटल एक्सिस सजाइटल प्लेन में मूवमेंट कर रहा है इस तरह से।
सजाइटल प्लेन में मूवमेंट कर रहा है तो उसमें हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है। इस प्लेन में फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यहाँ पर हिप फ्लेक्शन हिप एक्सटेंशन होता है। पैर का पीछे की तरफ आना एक्सटेंशन है, सामने की तरफ आना फ्लेक्शन है, हिप का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो इस तरह से जब मूवमेंट होता है तो हम लोग अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मूवमेंट को देखते हैं बॉडी के। तो उसको हम लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, है ना, एडक्शन, एबडक्शन। जैसे फ्रंट है, फ्रंटल एक्सिस है, सामने से अगर हम लोग देख रहे हैं तो जैसे ये सामने है, ये फ्रंटल प्लेन है, सामने से अगर हम लोग की बॉडी को हम लोग देख रहे हैं तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन से हाथ सामने से इस तरफ मूवमेंट हो रही है। मान लो ये ऐसे सीधी हो गई हाथ, है ना, तो ये एंगल यहाँ पे बना, जो एंगल बना, तो ये जो मूवमेंट हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबडक्शन, है ना। और जब वो ये वापस आता है तो एडक्शन। तो फ्रंटल में से हम लोग को जो दिखाई देता है उसको हम लोग एबडक्शन और एडक्शन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। पैर भी, इसको पैर भी यहाँ से सामने साइडवर्ड ऐसे मूवमेंट होता है और फिर वापस आता है, तो इसको भी हम लोग एबडक्शन और एडक्शन कहते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली समझ लेते हैं कि बॉडी पार्ट का मूवमेंट जब फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली जो कंडीशन होती है वो ज़्यादातर सजाइटल प्लेन में होती है, और एडक्शन और एबडक्शन जो है वो ज़्यादातर फ्रंटल प्लेन में होती हैं। एडक्शन और एबडक्शन को दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित करते हैं कि बॉडी की सेंटर लाइन से, बॉडी है, बॉडी की सेंटर लाइन से बॉडी पार्ट जब दूर की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबडक्शन, और जब दूर से पास की तरफ आते हैं तो उसको एडक्शन। इस तरह से भी हम लोग समझते हैं। यहाँ तक आया समझ में? तो इस तरह से एबडक्शन एडक्शन, तो ये बेसिक मूवमेंट है, इसके द्वारा हमारा बॉडी जो है वो मूव करता है और एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं। देखो, सिर्फ फ्लेक्शन एक घटना नहीं है और एक्सटेंशन एक घटना नहीं है। एकदम बेसिक से मैं ले रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, अगर यहाँ तक पकड़ लोगे तो अच्छी बात है। मान लो ये हमारी बॉडी है ना, और हम सिर्फ फ्लेक्शन एक एक्टिविटी की है। ये पहले, ये नंबर 1 पोजीशन है और ये नंबर 2 पोजीशन है। पोजीशन नंबर 1 है और पोजीशन नंबर 2 है। हाथ पहले ऐसे था और यहाँ से मूवमेंट करके यहाँ तक आया, सिंपल सा एक मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट को हम लोग बोले फ्लेक्शन, ठीक है। लेकिन फ्लेक्शन में हो क्या रहा है, तो यहाँ पर एंगल, एक एंगल बना था थीटा एंगल, तो एंगल का रिड्यूस होना, कम हो रहा है। यहाँ पे एंगल छोटा हो रहा है, ये बड़ा एंगल है, लगभग 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री में पहुँच गया। तो 120 डिग्री एंगल से रिड्यूस होकर 90 डिग्री तक एंगल तक पहुँचा। तो ये रिड्यूस होना, एंगल का रिड्यूस होना भी फ्लेक्शन है, ठीक है। मूवमेंट किस में हो रहा है, सजाइटल में। हो क्या रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, एंगल छोटा हो रहा है। तो एंगल छोटा होना
सिर्फ हम लोग जब ये एंगल वाले की बात कर रहे हैं, एक पोर्शन ये एंगल की स्टडी हो गई, ठीक है। दूसरा पोर्शन जब ये छोटा हो रहा है तो यहाँ पर एक मसल है हम लोग का, यहाँ पर हाथ में एक मसल है जिसको हम लोग बाइसेप बोलते हैं, बाइसेप बोलते हैं ना, ठीक है। पीछे की तरफ एक और मसल है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसेप, ठीक है। ये दो मसल हम लोग मेजर मसल यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये मेजर मसल की स्टडी भी हम लोग को करनी है, ठीक है। तो ये जो मेजर मसल की हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि ये मेजर मसल फोर्स कहाँ से जनरेट किया और फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया। तो बाइसेप मसल को हम लोग अगर गौर से देखें तो इस तरह से बाइसेप का मसल है और यहाँ पर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है टेंडन से, और यहाँ पे हम लोग का कोई वजन रखा हुआ है, ये हम लोग का शोल्डर हो गया, और ये हम लोग का ट्राइसेप मसल है पीछे की तरफ, और ये पीछे से जुड़ा हुआ है। तो फोर्स यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ बाइसेप मसल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बाइसेप मसल की ओरिजिन, ठीक है, और इसका इंसर्शन मतलब फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, ओरिजिन और इंसर्शन की स्टडी करेंगे। इसका शेप कैसा है, बाइसेप मसल का शेप, बाइसेप का आकार कैसा है उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका एट्रोपी कितनी है, मतलब कितना मोटा है, ठीक है, कितना पतला है, उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, बायोमैकेनिक्स में करते हैं, ठीक है। क्यों बायोमैकेनिक्स में कर रहे हैं, क्योंकि बायोमैकेनिक्स ये बायोलॉजिकल पार्ट मशीन की तरह किस तरह से इसको काम करा रहा है। ये जो बायोलॉजिकल पार्ट था, जो हाथ था हमारा, वो मशीन की तरह कितने एंगल में छोटा किया, कैसे किया। तो अब यहाँ पर हम लोग और पढ़ लेते हैं, लीवर पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर वेट पढ़ लेते हैं, फोर्स पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जब फोर्स हो जाता है तो फिर मोशन पढ़ते हैं। जब फोर्स लगता है तो क्या होता है, मोशन मूवमेंट होता है। फिर हम लोग मोशन को पढ़ते हैं, तो मोशन में लीनियर, एंगुलर, दो तरह के मोशन पढ़ते हैं। लीनियर में रेक्टिलीनियर, और कर्विलीनियर। रेक्टिलीनियर और कर्विलीनियर दो तरह के लीनियर मोशन पढ़ते हैं। एंगुलर में घूम रहा है एक एंगल में, एंगुलर मोशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है बायोमैकेनिक्स का, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल पार्ट और मूवमेंट मैकेनिकल पार्ट और उसमें यूज़ होने वाले वेट, फोर्स, मोशन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट सबसे पहले हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि मसल कैसे कैसे होते हैं। उसके बाद फिर मसल से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मसल फिर किस तरह से फोर्स लगा रहे हैं। फिर मूवमेंट में आ जाएंगे, फिर मूवमेंट कैसे हो रहे हैं। तो तुम लोग को जो अच्छा लगे वैसे चालू करेंगे, बताओ मसल्स से स्टार्ट करेंगे कि मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मसल्स में मसल्स के नाम देख लेंगे पहले, है ना, और फिर मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन इसको देखेंगे, ठीक है। चलो मसल्स से चालू करते हैं। तो
स्टार्ट कर। देखो हम लोग बाइसेप्स को देख रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना तुमको? दिख रहा है? देखो ये बाइसेप्स है हमारा, है ना? ये वाला पोर्शन हमारा बाइसेप है, और इधर पीछे वाला पोर्शन हमारा ट्राइसेप है। तो ये सामने का जो मूवमेंट होता है ना, उसके लिए मेन ये दो मसल हमारे काम करते हैं, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन और इंसर्शन, मतलब ओरिजिन मतलब ये कहाँ से जनरेट, फोर्स कहाँ से ले जनरेट कर रहा है और अप्लाई कहाँ पर कर रहा है, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मैं टोटल को एंटायर स्क्रीन को कर देता हूँ। पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? कितने लोग हो? 10 लोग हो? ठीक है, दिख रहा है ये? देखो बाइसेप्स में ये 3 तरह के मसल हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 तरह से ये मसल्स हैं, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, ब्रांचियलिस बोलते हैं, ठीक है, बाइसेप ब्रांचियलिस। ये बाइसेप ब्रांचिल लॉन्ग हेड क्यों बोलते हैं उसको मैं बताऊंगा। और ये बाइसेप ब्रांचिल शॉर्ट हेड, ये लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, और ये ब्रांचियलिस, ये 3 बाइसेप में मसल होते हैं, ठीक है। तुम लोग अगर नोट डाउन करते ना तो ज़्यादा अच्छा होता है क्लास में। मस्त कर रहे हो? चलो ठीक है। तो बाइसेप ब्रांचिल, एक बाइसेप ब्रांचिल होता है, एक बाइसेप ब्रांचिल लॉन्ग हेड होता है, और एक शॉर्ट हेड होता है। तो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड क्यों होता है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी आया लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड? आवाज़ आ रहा है? देखो ये हमारा मसल है, ये ये देख रहे हो यहाँ पर, ये ऐसे टर्न दिख रहा है, एक तो टर्न हो गया है। ये बाइसेप ब्रांचिल का ये वाली जो मसल है जो सेलेक्टेड है, दिख रहा है ब्लू कलर में? दिख रहा है ब्लू कलर में? ये ऐसे टर्न होकर आया हुआ है, टर्न होकर ऊपर से आकर जुड़ा है। कहाँ पे जुड़ा है? ये स्कैपुला है हमारे, है ना? स्कैपुला दिख रहा है? स्कैपुला में यहाँ पे आकर जुड़ा है, ठीक है। तो ये स्कैपुला से फोर्स को जनरेट कर रहा है ना? स्कैपुला से जुड़ा है, और किसके ऊपर से? जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसके ऊपर से लंबाई में लेते हुए, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग हेड इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से ये लंबा है, और ये शॉर्ट हेड है क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो इसलिए इसको शॉर्ट हेड बोलते हैं। यहाँ से ये डायरेक्ट जुड़ा है तो ये शॉर्ट हेड है,
बाइसेप ब्रांचियल का लॉन्ग हेड और ये शॉर्ट हेड। ठीक है, अब देखो दोनों का ओरिजिन जो है वो स्कैपुला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक पॉइंट है, यहाँ पे ओरिजिन लिखा है, ओरिजिन स्कैपुला। क्या बोलता है, ओरिजिन क्या है, स्कैपुला है। हाँ, मतलब हमारे जो मसल हैं इसकी ओरिजिन जहाँ से ये निकल रहा है वो क्या है, स्कैपुला है। स्कैपुला से ये ओरिजिन हो रहा है और ये फोर्स कहाँ पर दे रहा है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये किस में दिया है, रेडियस में। ठीक है, तो रेडियस के पास ये फोर्स दे रहा है। हमारे हाथ में नीचे की तरफ कौन से दो बोन होते हैं, अल्ना और रेडियस होते हैं ना, तो ये रेडियस में ये फोर्स दे रहा है। ठीक है, बाइसेप्स ये हालांकि दो मसल जैसे दिख रहे हैं ये, लेकिन ये दोनों क्या है, एक जुड़ जाते हैं एक साथ। ठीक है, ठीक है, दोनों किस में फोर्स लगा रहे हैं, रेडियस में, है ना। अब ये पीछे वाली मसल को देखो, पीछे वाली मसल कहाँ फोर्स लगा रही है, देखो ये है ब्रांचियलिस मसल। ठीक है, ये भी वहीं पर है। ब्रांचियलिस मसल तुम्हारा पूरी तरह से जुड़ी रहती है ह्यूमरस में। ये ह्यूमर है, ह्यूमरस बोन है, तो इसकी ओरिजिन कहाँ पे होगी, ह्यूमरस होगी, ओरिजिन ह्यूमरस होगी। ह्यूमरस में ओरिजिन होती है और इंसर्शन कहाँ पे होगा इसका, अल्ना में। ठीक है, तो इस तरह से बाइसेप में जो तीन मसल होते हैं, ये तीन मसल मेन फंक्शन कराते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखो, ये एक जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा है, रेडियस में, और एक जुड़ा हुआ है अल्ना में, है ना। इस तरह से अल्ना और रेडियस को ये मूवमेंट देते हैं। ठीक है, और एक्सिस कहाँ पे बनता है इसका, एक्सिस को देखो तो ये वाली पॉइंट एक्सिस है इसकी। तो इस तरह से ये वाली जो पॉइंट है ये हम हमारा क्या है, रेडियस है ना, रेडियस है, और ये क्या है, अल्ना है। कट रहा है क्या, तो ये दो जगह हमारे जॉइंट होते हैं, दोनों अलग अलग मसल्स, दोनों अलग अलग मसल्स हैं बाइसेप्स के ही, लेकिन बाइसेप्स के दोनों अलग अलग मसल हैं। इसमें दो होते हैं, इसमें ये क्या है, ब्रांचियलिस है। ब्रांचियलिस जुड़ा रहता है किसमें, अल्ना में, है ना। और बाइसेप ब्रांचियलिस लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड।
ये जुड़े रहते हैं किसमें, रेडियस में। इस तरह से ये मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मसल्स की पोजीशन हो गई और मसल्स के फोर्स की ओरिजिन हो गई, मतलब फोर्स कहाँ से जनरेट होता है और फोर्स कहाँ पे अप्लाई होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है हमारा हाथ का, ये पोर्शन और ये पोर्शन एप्लीकेशन पार्ट है, इस मसल का एप्लीकेशन पार्ट है। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा एक्सिस है। विकास, आया समझ में? हाँ, गुड आफ्टरनून। ये हमारा क्या है, एक्सिस है, एक्सिस। तो अब देखो, अगर हम लोग इसी में अगर लीवर को समझेंगे तो लीवर में ये हो गया एक्सिस, ठीक है, और ये क्या हो गया, फोर्स, है ना, और इस तरफ वेट आ जाता है। ठीक है, वेट को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, फोर्स को हम लोग पावर बोलते हैं, रेजिस्टेंस पावर, और एक्सिस को हम लोग फल्क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सिस, बीच में क्या आया, फोर्स और फिर वेट। तो बीच में जब फोर्स आता है तो इसको हम लोग कौन सा क्लास बोलते हैं, थर्ड क्लास, है ना। तो बाइसेप में हमारा इस तरह से एक्सिस, फोर्स और वेट आते हैं, तो इसलिए हम लोग ये थर्ड क्लास लीवर इसमें फंक्शन करता है और इस तरह का इसका मसल्स का डायग्राम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हर पार्ट के, बॉडी के हर पार्ट में हमारे अलग अलग मसल्स के अलग अलग ओरिजिन और इंसर्शन होते हैं और उसका फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये समझ लो हमारा थ्रोइंग मसल है ना। थ्रोइंग मसल को क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल मेजर मसल। पेक्टोरियल मेजर मसल की ओरिजिन कहाँ से होगी, ओरिजिन वो पार्ट होता है जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है और जहाँ पर वो फोर्स अप्लाई नहीं करता, वो ओरिजिन है। ठीक है, और जिस जगह पर वो फोर्स अप्लाई करता है उसको हम लोग इंसर्शन बोलते हैं। तो इसका इंसर्शन देखो, यहाँ पर इंसर्शन कहाँ पे है, ह्यूमरस पे है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है ये ह्यूमरस बोन है। ह्यूमरस बोन पर ये अप्लाई कर रहा है फोर्स। कौन सी मसल है, पेक्टोरियल मेजर मसल है। और इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी, तो ओरिजिन बहुत सारी जगह से है। देखो यहाँ पे ये कैल्विकल बोन है, कैल्विकल बोन से एक ओरिजिन है। फिर यहाँ पर आपका मेनुब्रम है, स्टर्नम की मेनुब्रम है। ठीक है, फिर ये क्या बोला, रिब्स हैं, ये वाली रिब्स, सेकंड रिब्स इससे जुड़ा है। ठीक है, स्टर्नम से जुड़ा है, थर्ड रिब से जुड़ा है, फोर्थ रिब से जुड़ा है, फिफ्थ रिब से जुड़ा है। फिर यहाँ पर ये एक्सटर्नल ऑब्लिक से जुड़ा है। एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये नीचे वाली जो मसल है ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक। और सिक्स रिब्स से, तो मतलब ये 6 रिब्स से जुड़ा हुआ है, सेकंड से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 रिब्स से जुड़ा है, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है और कैल्विकल से जुड़ा हुआ है। तो इतने पार्ट से इसका ओरिजिन होता है, मतलब फोर्स को ये लेता है और अप्लाई कहाँ पर करता है, ह्यूमरस पे। तो इसलिए ये थ्रोइंग मसल कहलाती है, बहुत पावरफुल मसल होती है। हाथ के मूवमेंट में
जैसे हम लोग डिस्कस थ्रो करते हैं, है ना, जेवलिन थ्रो करते हैं, तो जैसे यही ये जो पोजीशन है पीछे की तरफ चली गई तो कितना बड़ा मूवमेंट देगी। ये आगे ले जाने के लिए ये मसल यूज़ होती है हाथ को। तो इस कंडीशन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम हमारा जो ग्लेनाइट कैविटी है यहाँ पर होते हैं, इसको ग्लेनाइट कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे ये ग्लेनाइट कैविटी है। ग्लेनाइट कैविटी किससे बनती है? तो स्कैपुला से बनती है और ये कौन सी बोन है? कैल्विकल बोन। हाँ, कैल्विकल कैल्विकल बोन और स्कैपुला ये दोनों मिलकर ग्लेनाइट कैविटी बनाते हैं यहाँ पर। कैविटी मतलब एक गड्ढा, गुफा की तरह। और उस गुफे में, यहाँ पर गुफा में या गड्ढे में क्या जाता है? ह्यूमरस बोन जाता है। तो इसका जो एक्सिस है वो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट एक्सिस बनता है ना। और इस जगह पर फोर्स अप्लाई होता है और नीचे की तरफ यहाँ पर वेट आ जाते हैं। तो इस जगह पर भी हमारा थर्ड लीवर काम करता है। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग के ये दो मसल्स के हैं।